साथियों, अगर आप बरसाती टमाटर लगाने की सोच रहे हो कि हम बरसात में टमाटर लगाए नहीं लगाए, रेट क्या मिलेंगे और बरसात में लगाने वाली वैरायटी कौन सी है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि अपन टमाटर की बुआई कब कर सकते हैं, पौध को कब तैयार कर सकते हैं, कौन सी वैरायटी का चयन कर सकते हैं, उसमें क्या क्या रोग देखने को मिलेंगे, क्या अपन दवाई डाल सकते हैं, क्या अपन खाद डाल सकते हैं, पानी का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, बेल वाले टमाटर लगाएं या फिर नॉर्मल टमाटर लगाएं। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। तो साथियों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलती रहे। तो साथियों, अगर आप बरसात में टमाटर लगाने की सोच रहे हो तो जो जून महीना है वो सबसे सही महीना है जब टमाटर की पौध को तैयार करने का। अगर आप जून महीने में पौध को तैयार करते हो टमाटर की, जो जुलाई महीने में 20 से 25 दिन में जब पौध तैयार होगी, तो जुलाई महीने में जो पौध है वो ट्रांसप्लांट हो जाएगी। जब बाद में बरसात स्टार्ट होगी उस समय जो आपका टमाटर है वो तैयार हो जाएगा और जो बाजार भाव है बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। तो आगे इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी दूंगा, शुरुआत से लास्ट तक, कि अपन वैरायटी क्या लगाए, कौन कैसे पौध तैयार करें और हार्वेस्टिंग से पहले अपन उसमें क्या क्या खाद डाले, क्या दवाई डाले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टमाटर की जो पौध है उसको तैयार करने का सबसे सही समय क्या है। तो साथियों, अगर आप 20 जून के आसपास पौध की तैयारी कर लेते हो, बीज को पौध बनाने के लिए डाल देते हो और जो पौध है वो 20 से 25 दिन के बाद जब तैयार हो जाएगी, तब उसको अपन को मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करना है। तो पौध को आप नेट हाउस में लगा सकते हो या फिर खुले में लगा सकते हो। तो पौध अगर आप तैयार करते हो तो अपन को बेड पे तैयार करनी है। अगर बारिश होती है तो बारिश में जो पौध है वो खराब हो सकती है, अपन को बेड बनाना है, बेड के ऊपर अपन को पौध तैयार करनी है और जो पौध है वो अच्छी ग्रोथ करे, जो पौधा है वो खराब नहीं हो। इसके बाद बात आती है कि अपन को वैरायटी कौन सी चयन करनी है। तो साथियों, मैं आपको 3-4 ऐसी वैरायटी बताऊंगा बरसात के समय सबसे ज्यादा लगाई जाने वाली वैरायटी है। तो साथियों, सबसे पहले जो वैरायटी आती है वो आती है बायर सेमिनेज की अधिराज। अगर आप इस वैरायटी को लगाते हो, बरसात के समय में बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है, रोग कम देखने को मिलते हैं और जो साइज है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। दूसरी जो वैरायटी आती है वो आती है सिजेंटा की साहो, आप उस वैरायटी को चयन कर सकते हो। तीसरी जो वैरायटी आती है वो आती है बायर सेमिनेज की अभिलाष। चौथी जो वैरायटी आती है वो आती है सिजेंटा की बाहू। अगर आप इन चारों वैरायटी में से किसी भी एक वैरायटी का चयन करते हो या फिर चारों ही वैरायटी का अगर आप चयन करते हो, तो जो टमाटर की क्वालिटी है बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी, टमाटर का उत्पादन भी अच्छा देखने को मिलेगा, जो फ्रूट साइज है वो भी अच्छा देखने को मिलेगा, रोग कम देखने को मिलेंगे और जो टमाटर की तुड़ाई है वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगी और जून महीने में आप इन पौधों को तैयार कर सकते हो। अब इसके बाद बात आती है कि अपन को प्रति एकड़ के हिसाब से कितना बीज लेना चाहिए। तो साथ ही 100 ग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से काफी है। आप 100 ग्राम बीज लाते हो, उसकी पौध तैयार करते हो, तो 1 एकड़ में आप टमाटर की बुआई आसानी से कर सकते हो। अब इसके बाद आती है कि अपन बेल वाले टमाटर लगाए या फिर नॉर्मल टमाटर लगाए। तो साथियों, अगर आप नॉर्मल टमाटर लगाते हो तो जैसे कि मैंने लगा रखा है मल्च के ऊपर, आप मल्च के ऊपर टमाटर लगाइए और मल्च के ऊपर फैलने दीजिए। दूसरी बात, अगर आप बेल वाले टमाटर लगाते हो तो अपन को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। अगर आप ऊपर चढ़ाते हो तो उसके वजह तो फ्रूट क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी, उत्पादन है वो अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप बेल को नीचे फैलाते हो तो इसमें खराब होने की समस्या देखने को मिलेगी। तो अगर आप बेल वाले टमाटर लगाते हो तो आपको ऊपर टमाटर चढ़ाना पड़ेगा, जिससे जो उत्पादन है बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, फ्रूट क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी और उसके जो बाजार भाव है नॉर्मल टमाटर से 10 रुपये महंगे जाएंगे। तो आप बेल वाली लगाओ चाहे आप नॉर्मल लगाओ, वो आपके अपने हिसाब से लगा लेना, अपनी सिचुएशन के हिसाब से कि आप कौन से लगाना चाहते हो। और जब पौध 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है तो अपन को मेन फील्ड में उस पौध को ट्रांसप्लांट करना है। ट्रांसप्लांट करने के बाद जैसे ही पौधा है 2 से 3 दिन में जड़ पकड़ लेता है, मिट्टी में अच्छे से सेट हो जाता है, तो उसके बाद अपन को उसमें हुमिक एसिड, फ्लूविक एसिड चलाना है, जो कि लिक्विड आता है, ड्रिप पे लगा लो, ड्रिप पे चलाना है अपन को। वो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको आधा लीटर चलाना है। अब वो क्या काम करता है, तो साथियों, हुमिक एसिड, फ्लूविक एसिड जड़ तंत्र को मजबूत करता है, सफेद जड़ों को विकास करता है, जिससे जो पौधा है नीचे से मजबूत होगा तो ऊपर से मजबूत होगा। तो अपन को शुरुआत अवस्था में जैसे पौध को ट्रांसप्लांट करते हो 3 से 4 दिन के बाद अपन को हुमिक एसिड, फ्लूविक एसिड चलाना है। अब टमाटर में एक समस्या और देखने को मिलती है, वो मिलती है निमेटोड की। अपन को निमेटोड से बचाने के लिए वेलम प्राइम चलानी है। अब वो कितना चला सकते हैं, वो आपको 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से चलानी है, ड्रिप में चलानी है। अब वो कब चलानी है, जब आप पौध को ट्रांसप्लांट कर देते हो तो उसके 10 दिन के बाद, मतलब कि ट्रांसप्लांट के करने के 10 दिन के बाद अपन को वेलम प्राइम चलानी है। वेलम प्राइम चला लोगे तो आपकी जो निमेटोड की समस्या है, जो जड़ गांठ की समस्या है, वो देखने को नहीं मिलेगी, जो पौधा है वो अच्छा देखने को मिलेगा और जो अपनी फसल है वो लंबी चलेगी और जो अपनी फसल है वो अच्छा उत्पादन देगी। तो साथियों, आपको वेलम प्राइम भी चलानी जरूरी है, क्योंकि निमेटोड अगर आ जाता है तो फसल है वो
बर्बाद हो जाती है, पौधा पीला पड़ जाता है, उत्पादन कम देखने को मिलता है और जो पौधा है वो सूखना स्टार्ट हो जाता है। तो अपन को शुरुआती अवस्था में ही निमेटोड को कंट्रोल करना है। इसके बाद बात आती है कि अपन को जैसे ही अपन पौधे को ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो लगभग 15 दिन के आसपास अपन को उसमें एनपीके चलाना है 19-19-19। जो खाद के बारे में हर एक किसान नहीं जानता है कि क्या खाद क्या काम करता है क्या नहीं करता है, तो 19-19-19 चलाना है। उसके 7-8 दिन बाद अपन को 12 चलाना है। जब पौधे में फूल आने लग जाते हैं, जो फूल सेट होने लग जाते हैं, तब तो अपन को उसमें 0-32 चलाना है। ये आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 3 kg या फिर 4 kg चला सकते हो प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप में। अगर आप स्प्रे करना चाहते हो तो आप स्प्रे कर सकते हो। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि वैरायटी क्या चयन कर सकते हैं, पौध को अपन कैसे तैयार कर सकते हैं, क्या खाद डाल सकते हैं, क्या दवाई डाल सकते हैं। तो साथियों, जब अपना टमाटर लगना स्टार्ट हो जाता है, जो फ्रूट है वो बढ़िया बन जाता है, तो उस समय एक समस्या देखने को मिलती है, वो मिलती है फल छेदक की। जो कि फ्रूट पूरा आता है, उसकी वजह जो फल है वो खराब हो जाते हैं, मंडी में उस फल को लेता नहीं है कोई भी, अपन को फेंकना ही पड़ता है। तो उसके लिए अपन को कोर्जन या फिर डेलिकेट डालनी पड़ेगी। इन दोनों में से किसी भी एक दवाई को डालते हो तो जो फल छेदक की समस्या है वो देखने को नहीं मिलेगी, जो फ्रूट की क्वालिटी है वो अच्छी देखने को मिलेगी। टमाटर में बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिलती है लीफ कर्ल वायरस की। तो एक तो जो मैंने आपको वैरायटी बताई है, इसमें जो लीफ कर्ल वायरस की समस्या है वो देखने को नहीं मिलती है। अगर बाय चांस आ जाती है तो वो किस कारण आती है, तो साथियों वो आती है सफेद मक्खी की वजह से, थ्रिप्स की वजह से। क्योंकि अगर ज्यादा थ्रिप्स का अटैक होगा, सफेद मक्खी का अटैक होगा, तो उसकी वजह से जो ऊपर जो पौधा है वो लीफ कर्ल मतलब कि कर्ल हो जाता है, पत्ती मुड़ने लग जाती है। अब वो एक वायरस है, वायरस फैलाने का काम क्या करता है, थ्रिप्स करती है, व्हाइट फ्लाई करती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अपन को इमिडाक्लोप्रिड 40% प्लस पिपरोनिल 40% 10 ग्राम प्रति 16 लीटर टैंक में अपन को लेना है और स्प्रे कर देनी है। उसके साथ आप कासो का माइसिन ले सकते हो, जैसे वैलिडम माइसिन आती है उसको ले सकते हो। उसकी जो डोज है वो 30 ml प्रति टैंक है। जो मैंने आपको स्प्रे बताइए 40-40 बताइए और वैलिडम माइसिन बताइए। अगर आप इसको डालते हो, वैलिडम माइसिन जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, जो पौधे को सुरक्षित रखती है, 40-40 जो कि रसों से कीटों से सुरक्षित करती है। अगर आप इसकी स्प्रे करते हो, जो लीफ कर्ल वायरस की समस्या है वो देखने को नहीं मिलेगी। अगर आ जाती है तो आगे जो समस्या है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो साथियों, जो मैं आपको बातें बताई है, जो मैंने आपको तरीका बताया है, अगर आप इसी तरह टमाटर की पौध को तैयार करते हो, अपने खेत में लगाते हो, तो आपको जो टमाटर का उत्पादन है बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और आगे भी मैं टमाटर की ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा। तो जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलती रहे। और आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।